हेलो कमांडोज, कैसे आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बेटा, और आप अच्छे से जो है वो रिवाइज कर रहे होंगे, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है। ठीक है, और बायोलॉजी में भी ऑलमोस्ट जो है वो आखिरी हिस्से पर चल रहा है और बहुत जल्दी बायो का सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। क्रैश कोर्स का एडमिशन ओपन हो चुके हैं और मैंने पहले भी आपको बताया था बेटा, इस बार क्रैश कोर्स का पूरा बैच अलग है। जो बच्चे टारगेट बैच के अंदर पढ़ रहे हैं, फोकस बैच के अंदर पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, उन सभी बच्चों को जो है वो वीकली टेस्ट जो सैटरडे को होता है आपका फुल सिलेबस टेस्ट जो होता है वो टेस्ट आपका होता रहेगा। ठीक है, क्रैश कोर्स में जो टेस्ट होंगे बेटा वो जितने टॉपिक पूरे होते जाएंगे उनके टेस्ट होंगे, तो क्रैश कोर्स का टेस्ट जो होगा वो टॉपिक वाइज होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो उसमें जितने टॉपिक पूरे होंगे एक वीक में उसका टेस्ट लिया जाएगा आपका। तो क्रैश कोर्स की जो फीस है, कई बच्चे कंसर्न इस बात को लेके कि सर क्या टारगेट बैच फोकस बैच के साथ में क्रैश कोर्स फ्री है, तो बेटा फ्री नहीं है क्रैश कोर्स का बैच अलग है। हाँ, लेकिन हेवीली डिस्काउंटेड फीस है। तो जिन बच्चों को अपग्रेड करना है अपना, जिन बच्चों को जो है वो स्विच करना है बैच, देखो स्विच करने में आपका ओरिजिनल बैच कहीं नहीं जाएगा। जो टारगेट बैच है, फोकस बैच है, उसका एक्सेस सब कुछ आपके पास एज इट इज रहेगा और आप क्रैश कोर्स के बैच में स्विच करके पहुंच सकते हैं। वहां पर जाकर आप अपना सब्सक्रिप्शन अपना जो है वो कोर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं उसको आप। ठीक है, तो उसके लिए हैवीली डिस्काउंटेड फीस है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 29 फरवरी तक ही वैलिड है। 29 फरवरी के बाद में क्रैश कोर्स का पूरा फीस बच्चों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्पेशल ये मैसेज देने आपके आया हूँ बेटा कि आप बैच जब स्विच करेंगे तो आपका कंटेंट कहीं लूज नहीं होगा। जो कंटेंट है वो एज इट इज रहेगा। आप जब चाहे तब अपने क्रैश कोर्स के बैच में स्विच कर सकते हैं वहां से यहाँ। तो अब आपको एक काम करना है, जो इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि जब आप जो है वो क्रैश कोर्स का जब बैच में एडमिशन जब आप लेंगे तो क्रैश कोर्स चल रहा होगा, तो क्रैश कोर्स के जो टेस्ट होंगे वो आप दीजिएगा बेटा। साथ में टारगेट बैच में का फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको देना चाहिए कायदे में, उससे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा आपको। ठीक है, जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स में अपग्रेड नहीं करना है तो बेटा चिंता मत कीजिए। आप यदि अपग्रेड नहीं भी करेंगे तो भी आपकी वीकली जो सैटरडे को आपका टेस्ट होता है वो टेस्ट आपका एग्जाम तक आपका टेस्ट वो होता रहेगा आपका। मतलब आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट पेपर आपको मिलता रहेगा आपके एग्जाम तक बेटा। ठीक है, सैटरडे को जो ऑनलाइन टेस्ट है, संडे का जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट है, दोनों चीजें आपको मिलती रहेंगी। क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए जिनको जो है एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन करना है। ठीक है, पूरी टीम हमारी इसमें हेल्प करेगी। तो क्रैश कोर्स में जो टीचर पढ़ाएंगे वो फिजिक्स में अमर सर हैं, जावेद सर हैं, अमित शुक्ला सर हैं, केमिस्ट्री में चिन्मय सर हैं, अपना संजय सिंह सर है, बायोलॉजी में जो है मैं हूँ, शैल मैडम है। तो हम लोग मिलकर पढ़ाएंगे, है ना। क्रैश कोर्स में कुछ चैप्टर मेरे पास में, कुछ चैप्टर शैल मैडम के पास में, कुछ चैप्टर अमर सर जो है अपने सब्जेक्ट में देखेंगे, जावेद सर देखेंगे, अमित शुक्ला सर देखेंगे। सब मिलकर आपकी बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे कि ताकि कम से कम समय में हम एक बार फिर से कोर्स को रिवाइज कर सके और उस पर हम डीपीएस लगा सके और हम जो है टेस्ट को दे सके। क्रैश कोर्स से हम ये उम्मीद करें कि 0 से लेकर 600 तक नंबर क्रैश कोर्स से आ जाएगा। तो बेटा ये ऐसा एक्सपेक्टेशन है जिसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है और ऐसे फॉल्स प्रॉमिस बायोमेंटर्स में नहीं होते। ये जरूर बोलूंगा कि क्रैश कोर्स से आप अपने 100, 150, 200 नंबर आप बढ़ा पाएंगे आप। ठीक है, मतलब जहां पर भी आप स्टैंड करते हैं वहां से आप 150-200 नंबर का इनको आप इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे, एक बार फिर से पूरे सिलेबस के सारे कोर की पॉइंट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से सारे कोर पॉइंट को हम एक बार फिर से कवर करेंगे। हर एक चैप्टर पे आपका डीपीएस होगा, आपका वो डीपीएस में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। जो वीकली टेस्ट होगा वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट होगा बेटा। तो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में आने वाले हैं, आ सकते हैं, उनको कवर करने की पूरी कोशिश क्रैश कोर्स में की जाएगी। लेकिन फिर मेरी वही वाली बात आपसे है बेटा कि यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको जो है वो संडे का ऑफलाइन मॉक टेस्ट फुल सिलेबस और सैटरडे का जो फुल सिलेबस ऑनलाइन मॉक टेस्ट वो आपको सिर्फ देना है, बाकी आप अपना खुद से डीपीएस रिवाइज करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, तो फिर आपको क्रैश कोर्स में आने की जरूरत नहीं है। बायोमेंटर्स जो है वो आपकी फीस के लिए नहीं कि किसी प्रकार से पैसा निकाल ले, इसके लिए काम नहीं करता है। तो जो है वो जेन्युइनली सही बात आपको कहेंगे, क्योंकि आप टारगेट बैच, फोकस बैच में सारा कुछ आप एक्सेस कर रहे होंगे, चल रहा होगा, तो वो एक अलग बैच है बेटा। क्रैश कोर्स में जो है एक सेपरेट बैच है। आप बायोमेंटर्स का जो टेक्निकल सिस्टम है ऐसा कि आप आराम से बैच को स्विच आपस में कर सकते हैं। यहाँ भी चले जाइए, स्विच करके वहां जाके वो वाला पढ़ लीजिए, वापस अपने टारगेट बैच में आप आ सकते हैं। ठीक है,
सारे बैचेस का एक्सेस आपके एग्जाम तक होता है और उसके बाद बन जाता है। तो कई बच्चों ने कहा सर टारगेट बैच में आप क्रैश कोर्स को ऐड कर दीजिए, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। बैच ही अलग है क्रैश कोर्स का। इस बार टारगेट बैच में यदि आप है तो आपके वीकली टेस्ट आपके होते रहेंगे, चिंता मत कीजिए उसकी, वो प्रॉमिस चलता रहेगा बेटा आपको। लेकिन सारे बच्चे से एग्जाम खत्म होने के बाद क्लोज आएंगे, ठीक है। जो बच्चे आर बैच में थे उन बच्चों को क्रैश कोर्स बेटा, कुछ बच्चे जिन्होंने जो है वो पूरा पेमेंट किया हुआ है उनको जो है वो उस समय प्रॉमिस किया गया था, साफ साफ बताया गया था, उनको क्रैश कोर्स जो है वो जुड़कर मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, ठीक है। बाकी सिंपल सी बात बेटा ये है कि आपको लगता है कि बेनिफिशियल है आपके लिए क्रैश कोर्स, तो आके सिस्टम पे मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा बेटा। क्योंकि देखो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आप एफर्ट नहीं करेंगे, कोई भी कोर्स सिर्फ जो है वो एक कोर्स है, उससे रिजल्ट नहीं आ सकता है। रिजल्ट आने के लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप खुद मेहनत करेंगे तो ही बेटा रिजल्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो मैं लास्ट में एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि क्रैश कोर्स में जो भी आपको अपग्रेड करना है डिस्काउंटेड फीस के साथ में, उसकी लास्ट डेट है 29 फरवरी, ठीक है। 29 फरवरी के बेटा पहले कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। बाद में क्या है वो फुल फी है बेटा उसका, ठीक है ना। चलिए, और मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करते रहें बेटा, एग्जाम में अच्छा करें, आप सफल हो आप, ठीक है। और आप किसी भी तरह का कोई भी डिमोटिवेशन, डिप्रेशन इस समय नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय कुछ भी हम चिंता करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि उससे परफॉर्मेंस पे गहरा असर पड़ता है। इस समय चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंतन ये कीजिए कि समय का मैं कैसे बेहतर इस्तेमाल करूँ, कैसे बेहतर प्रकार से मैं चीज़ों को रिवाइज करूँ मैं, ठीक है। मेरे लिए क्या जरूरी है, सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। और मैं क्लियर कर दूँ आपसे कि यूट्यूब पर आप वॉन्डरिंग मत कीजिएगा, ठीक है। YouTube पे 50 जगह घूमना, 50 जगह पे फ्री क्रैश कोर्स देखना, वो सब मार्केटिंग गिमिक है, उनकी क्वालिटी वैसी नहीं है जो एग्जाम निकलवा सके आपको। इसलिए YouTube पर घूमना, Instagram पर जाकर बैठना, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज ढूंढना जो बिल्कुल ही जो है, जब आप सब कुछ मुफ्त में पा रहे होते हैं ना तो यू आर दी ओनली प्रोडक्ट, आप ही प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपको इंगेज करने के लिए फ्री दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए उसको समझिए इस बात को, ठीक है ना। अभी हमको किसी तरह के ऐसे मार्केट गिमिक में नहीं पड़ना है, हमको सिंपल सी बात है, हमको अपने ऊपर यकीन रखना है, मेहनत करना है। आपको लगता है कि आप कोई भी जगह जाए बगैर आप सेल्फ स्टडी करके अच्छा कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी अच्छा करो। आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी टारगेट बैच में इतना सारा कंटेंट है, उसको ही मैं रिवाइज करूंगा, तो उसको रिवाइज कीजिए। मुझको मतलब है आपके रिजल्ट से। अब आपको जिन बच्चों को कहीं ना कहीं बैकलॉग लग गया है, थोड़े पीछे छूट गए हैं, जिनको लगता है कि एक बार मुझे फिर से सर के साथ रिवाइज करना है, तो वो क्रैश कोर्स में आइए। लेकिन जो बच्चे खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होकर रिवाइज कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि वीडियो में समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्रैश कोर्स में आते हैं तो आप उसमें डीपीएस सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। यदि आपने वाकई साल भर अच्छे से पढ़ रखा है तो अब आपको और वीडियो नहीं देखने हैं, अब आपको जो है पढ़ने पे प्रैक्टिस फोकस करना है, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है आपको, ठीक है। क्योंकि देखो बायोमेंटर्स हमेशा जो है वो अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता है, ईमानदारी के लिए। बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, ठीक है। बायोमेंटर्स जो है तो संभव भी है, वो चीज कर सकते हैं बेटा उस चीज को, ठीक। इसलिए यकीन रखिए बेटा, अपने ऊपर यकीन रखिए सबसे पहले। और बायोमेंटर जितने भी कोर्सेज ऑफर कर रहा है वो सब एक फैसिलिटी के तौर पे आपको दे रहा है। जो आपके काम का है उसे लीजिए, जो काम का नहीं है उसे मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। मेरा और आपके बीच का एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और संबंध बना रहना चाहिए, वो चीज बेहतर रहना चाहिए। फिर दूसरी बात, कई बच्चे कमांड सेंटर के बारे में बहुत कुछ पूछ रहे हैं बेटा, तो कमांड सेंटर का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं आपको। अभी मैं जानबूझ के कुछ दिन रुका हुआ, जब तक थोड़ी चीजें और हम लोग सिस्टम पूरा डेवलप कर रहे हैं, फिर मैं आपको पूरा सिस्टम मतलब डेवलप हो चुका ऑलमोस्ट, फिर मैं आपसे उस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। कमांड सेंटर में भी जो पहला बैच है ग्लेडिएटर बैच जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 160 बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। दूसरा बैच उसका फिर नीट के रिजल्ट के बाद होगा बेटा। तो अभी सिंपल सी बात है कि अभी हम लोगों को भीड़ नहीं बढ़ानी है, वहां पे क्वालिटी एकदम हाई क्वालिटी पर बच्चों को ट्रेन करना, ताकि बैच के अधिकांश बच्चे सिलेक्ट हो सके। ये कमांड सेंटर का मोटो है। और ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, और जिन बच्चों ने एडमिशन लेना है बेटा, जिनको यकीन है कि बायोमेंटर से जुड़ेंगे कुछ अच्छा होगा, ठीक है, तो वो बिल्कुल रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को। वीडियो उसका बहुत जल्दी मैं डिस्कस करूंगा और बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी मैं बात करने आया था आपसे क्रैश कोर्स के बारे में, ठीक है। तो ठीक है बेटा, चलिए मेहनत कीजिए, पढ़िए, ऑल द बेस्ट।